राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जुड़ी खास बातें। बचपन में परचून की दुकान संभाली, बड़े हुए तो यूपीएससी की नौकरी ठुकराई। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, यह आप जरूर जानते हैं, लेकिन यह भी जान लीजिए कि बचपन में वे अपने पिता की परचून की दुकान संभालते थे। बड़े हुए तो यूपीएससी की सिविल सेवा की नौकरी ठुकराकर सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट में वकील बने। बिहार में 1722 चालक सिपाही नियुक्ति की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित, यहां मिलेगा प्रवेश पत्र। बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। एग्जाम 15 नवंबर 2021 से आरंभ होगा। प्रवेश पत्र 25 अक्टूबर को पार्षद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। पूर्व सीएम मांझी ने कहा, खत्म होना चाहिए आरक्षण, आखिर कितनी बार करेंगे एक्सटेंशन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दिल्ली में हुई पूर्व पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। आरक्षण भगवान राम, बिहार पंचायत चुनाव के विषय पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। बिहारीपन को अपनी पहचान बताने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब 4 साल बाद बुधवार को अपने बिहार पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका दूसरा और सबसे लंबा बिहार दौरा है। यूं तो वह बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने आए हैं। इसके अलावा वे पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। राष्ट्रपति बुधवार की दोपहर 1 बजे पटना एयरपोर्ट पहुँचे और शुक्रवार की सुबह 11:05 पर वह दिल्ली वापस करेंगे। करीब 46 घंटे तक वे राजधानी में अपना वक्त गुजारेंगे। बिहार के जिस राजभवन में रहते हुए उन्हें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला, उसी राजभवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से तय होगा तेजस्वी का भविष्य। बिहार की सरकार के लिए यह भी अहम। 2 सीटों कुरुणेश्वर स्थान और तारापुर पर महज कहने के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन दलों की तैयारी पूरी तरह आम चुनाव जैसी है। सत्तारूढ़ जदयू और मुख्य विपक्षी राजद जितने गंभीर हैं, मानो महज 2 सीटों की हार जिससे सरकार की तकदीर तय होगी। कृषि क्षेत्र में बिहार को अग्रणी बनाने के लिए सरकार का महाअभियान चलाने का निर्णय सराहनीय कदम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अक्टूबर को इनकी शुरुआत करेंगे। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह महाअभियान राज्य की कृषि व्यवस्था को एक नई राह देने में सक्षम होगा और साथ ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। जेडीयू का लालू को लेकर आपत्तिजनक बयान। आरजेडी ने जदयू अध्यक्ष के मानसिक संतुलन पर उठाए सवाल। बिहार राजनीति में भाषाई मर्यादा अक्सर तार तार होती रहती है। ऐसे बयान दिए जाते हैं जो अमर्यादित और आपत्तिजनक होते हैं। बाद में खेद प्रकट का खेल भी होता है, लेकिन सिलसिला थमता नहीं। वर्तमान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है तो बयानबाजी भी चरम सीमा पर है। सिमुलतला रेलवे स्टेशन पर कोलकाता के लिए ट्रेन टिकट लेने के लिए लगी कतारें। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद काम पर लौट रहे प्रवासी। दुर्गा पूजा की छुट्टी पर अपने घर वापस आए प्रवासी मजदूर अब पुनः काम पर लौट रहे हैं। कोलकाता जाने के लिए ट्रेन की बुकिंग को लेकर स्टेशन पर लंबी लाइनें देखी गई। कुछ ने कहा कि छुट्टी पर आए थे तो सोचा वोट डालकर ही जाएं। सहरसा में बाढ़, असमय कोशी में उफान, पानी में बह गए दर्जनों नाव। सहरसा में बाढ़। बिहार में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। कोशी नदी में असमय उफान आ गया है। कोशी तटबंध के अंदर नदी पानी से लबालब हो गया है। निचले इलाके के खेत खलियान में भी पानी फैल गया है। जमुई पंचायत चुनाव 2021, कभी गरजती थी बंदूकें, वहां सुनाई दी पीपीपी। जमुई पंचायत चुनाव 2021 सोनो प्रखंड में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। 19 पंचायतों के मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदाता पहुंचे। पूरे उत्साह के साथ पुरुष एवं महिला मतदाता कतारबद्ध होकर वोट डाला। यह इलाका नक्सल प्रभावित है। सहरसा में पंचायत चुनाव, पीठासीन पदाधिकारी हुए बेहोश, दिन भर रहा अफवाहों का शोर। बिहार पंचायत चुनाव 2021 बिहार के सहरसा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी बेहोश होकर गिर गए। वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन अफवाहों का शोर मचा रहा कि अधिकारी परेशान हो उठे। सब्जियों के दाम हुई हाई, गड़बड़ाया किचन का बजट। बांका में टमाटर 80 रुपए प्रति केजी। बिहार में सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। बांका में भी टमाटर 80 रुपए प्रति केजी के पार बिक रहा है। क्वालिटी के मुताबिक सब्जियों की कीमत लगाई जा रही है। ऐसे में किचन का बजट बिगड़ गया है। बारिश ने रोके ट्रेनों के पहिए। जोगबनी स्टेशन पर जल जमाव से परिचालन ठप। महानंदा में उफान। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ट्रेनों के परिचालन में असर हुआ है। जोगबनी स्टेशन पर जल जमाव हो गया है, लिहाजा वाया कटिहार से जोगबनी जाने वाली कई ट्रेनें अब यहीं तक सीमित रहेगी। लगातार बारिश से किशनगंज में उफनाई कनकई। मधेपुरा में खेतों में भरा पानी।
बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। किशनगंज में कनकई नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है। दूसरी तरफ मधेपुरा में धान की खेती को खासा नुकसान पहुंचा है। बिहार पंचायत चुनाव 2021, बारिश और कीचड़ भी नहीं डिगा सके बुजुर्ग मतदाताओं की हिम्मत। कटिहार में दादी ने ऐसे की वोटिंग। बिहार सरकार चुनाव 2021 के चौथे चरण मतदान बुधवार को जारी है। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बाद बूथों पर पानी और कीचड़ है। इन सब के बीच हमारे ग्राउंड रिपोर्टर लगातार कवरेज कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं के मजबूत हौसलों की तस्वीरें सामने आई है।